Guys, welcome back to ILM Academy, and today in this video we are doing exercise 12B question 1, 2 and 3. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो फर्स्टली क्वेश्चन 1 में उसने कहा है कि जी कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप है, ठीक है, मे भी इन शेप्स में पड़ी हुई हो, हाँ ये, ठीक है, एक ऐसी शेप है जिसकी जो आ, ये आ, ये दो साइड्स जो होती है ना, ये इक्वल होती हैं, और ये साइड ये इक्वल होती हैं. मतलब कि ये ये जो ये टू साइड्स है ना, ये पैरेलल एक आपस में एक दूसरे की होती हैं, और जो ये टू साइड्स है ना, ये पैरेलल आपस में एक दूसरे की होती हैं. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. ठीक है, तो इसको हम रिमूव करते हैं. ठीक है, और आगे देखते हैं. ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम तो हमारे पास आ गया. ठीक है, अब पैरेललोग्राम में उसने क्या बोला कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम. ठीक है, पैरेललोग्राम बनाना है जो ए बी सी डी उसके 4 साइड्स हैं. ठीक है, वो चाहे आप मतलब किसी भी तरह ए बी सी डी लिख सकते हो आप. ठीक है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी डी. ठीक है, या फिर आप जिस तरह उसने लिखा हुआ है उस तरह भी लिख सकते हो. ठीक है, एक मिनट, आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी डी. बोथ वेज आर एक्सेप्टेबल इन द मैथ्स. ठीक है, तो ये दोनों एक्सेप्टेबल है. ठीक है, तो उसने कहा कि सच दैट ए बी जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है. मतलब कि ये जो मैंने ए से लेके बी तक जो लाइन है ये हमारी 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, उसके बाद बी से लेके जो सी तक हम लाइन लगाएंगे वो होगी 12 सेंटीमीटर. ठीक है, 12 सेंटीमीटर. और अब मतलब अब आपने अगर इन लाइंस को टेढ़ा करना है, ठीक है, मतलब आपको इन लाइंस को स्लैंट करना है, ठीक है, तो आपको ये तो अब पता होना चाहिए ना कि ये कितने एंगल पे एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं. ऐसे खुद ब खुद ही तो आप नहीं कर सकते. ऐसे अगर आप खुद ब खुद ही करेंगे तो 10 और 10 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा. ठीक है, और 12 और 12 सेंटीमीटर इधर आके ये एक प्रॉपर स्क्वायर बन जाएगा. मगर इसके बीच में एक एंगल होता है, ये ये गिवन है, ये 80 सेंटीग्रेड 80 डिग्रीज ये गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन, ये आप लगाएंगे. ठीक है, ये इधर भी 80 होगा, ये इधर भी 80 होगा. ठीक है, ये इधर भी 80 ही होगा. ठीक है, बोथ साइड्स 80 होंगी तो ही ये पैरेललोग्राम बनेंगे. ठीक है, और पैरेललोग्राम इस क्वेश्चन में बस इतना ही था. ठीक है, कि ये आपने साइड्स इक्वल करके एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, जो थोड़ा बहुत इससे कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में वो कहता है कि जी कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 96 मिलीमीटर एंड 84 मिलीमीटर. मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ईच टू डायगोनल. ठीक है, तो अब इसने एक चीज आपने नोट की होगी, इसने मिलीमीटर्स में लेंथ दी हुई है विच इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेजर फ्रॉम द स्केल. तो हम इसको सबसे पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट क्यों ना कर लें? तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किस तरह करेंगे कि जो 96 हमें दिया हुआ है इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से. तो ये क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर. ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये सॉरी, ठीक है, तो ये हमारा 9.6 आ जाएगा. एक मिनट, थोड़ा सा. ठीक है, सो अब क्या होगा कि 9, ये जो हमारा 9.6 हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 96 मिलीमीटर से, और 84 हमारा सेंटीमीटर में
8.4 हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 84 मिलीमीटर से, ठीक है। तो क्योंकि हमने इनको 100 से नहीं 10 से डिवाइड करना है, सॉरी, तो इसको 96 को जैसे आप मतलब 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो आप 10 से जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 9.6 आ जाएगा, ठीक है। तो खैर ये तो कैलकुलेशंस हो गई, ख़त्म हो गया। अब हमने जो लेंस लगानी थी वो लगाते हैं। और ये उसने कहा जी कि कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ऑफ साइड्स। अब रेक्टेंगल बनाना है, पैरेललोग्राम नहीं बनाना, ठीक है, रेक्टेंगल बनाना है और मेजर करके, मतलब आपने लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टू डायगनल्स, ठीक है, और उसकी डायगनल्स की जो जो डायगनल्स हैं वो मैं आपको समझाता हूँ क्या होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो लेंस निकाली, हम उन लेंस पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से ये वाली जो थी ये 9.6 सेंटीमीटर थी, और ये वाली जो थी ये 8.4 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब डायगनल्स ये होते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायगनल। ये जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मैं लाइन लेके जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड डायगनल, ठीक है। और ये दूसरे कॉर्नर से, अब ये दोनों डायगनल सेम है, उसने कहा है कि इनमें से किसी भी एक की आप लेंथ मेजर करके बता दें। तो जब आप 9.6 और 8.4 सेंटीमीटर का क्यूब बनाएंगे, सॉरी रेक्टेंगल बनाएंगे, तो इसके जो डायगोनल की जो लेंथ है ना वो आ जाएगी 12.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके जो ये जो मतलब इधर भी 12.8 आ जाएगी और इधर भी 12.8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 128 मिलीमीटर्स में आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। अब क्वेश्चन 3 में वो कहते हैं कि क्रिएट अ रोम्बस ABCD, ठीक है। अब रोम्बस क्या होता है, मतलब पैरेललोग्राम इज समथिंग एल्स, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम और रोम्बस का डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। अब एक पैरेललोग्राम होता है ये, मे बी इसकी ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर हो और ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर हो, ये दो साइड्स एक जैसी होती हैं और ये दो साइड्स एक जैसी होती हैं। बट एक रोम्बस में क्या होता है, ठीक है, एक रोम्बस जब बनता है ना, रोम्बस मीन्स कि टेढ़ा स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर मैंने ये एक रोम्बस बनाया ना, तो ये सिर्फ थोड़ा सा स्लैंट होगा, मगर इसकी फोर साइड्स जो है ना, फोर की फोर साइड्स जो है ना वो इक्वल होंगी, लाजमी इक्वल होंगी, ठीक है। तभी हम इसको रोम्बस कहेंगे, ठीक है। तो हम इसकी फोर साइड्स हमने इक्वल कर दी, ठीक है, हमें पता लग गया। जैसे इसने बताया भाई ये देखो, अब उसने एक ही जगह पर 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बिकॉज हमें पता लग जाता है कि अगर एक जगह भी 6 सेंटीमीटर लिखा हो और ये जो डॉट्स लगे हुए ये लगे हुए, तो इसका मतलब होता है कि बाकी की सारी साइड्स 6 सेंटीमीटर ही हैं, ठीक है। तो सच दैट ए बी 6 सेंटीमीटर, बट उसने कहा कि जो जिस एंगल से वो स्क्वायर स्लैंट हुआ है ना, वो एंगल 115 का है, ठीक है। तो आपने एक साइड से 115 का ये जो लिया हुआ है ये एंगल ले लेना, और वो इधर भी 115 का होगा, ठीक है। और दूसरे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, खुद ब खुद ही सेम आ जाएंगे ये दोनों। और जो आपका स्क्वायर है वो स्लैंट होके रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसने कहा है कि इन दोनों के अंदर अभी आप पिछले क्वेश्चन की तरह डायगनल्स, ये जो डायगनल्स आ रहे हैं ये बनाएं, ठीक है। और जब आप डायगनल्स बना लें, ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसकी लेंथ मेजर करें। तो जब आप इनकी लेंथ मेजर करेंगे तो ये जो लॉन्ग वन है ना, अगर आपने एग्जैक्टली इन्हीं सेंटीमीटर्स पर बनाया है, तो जो आपका लंबा वाला है ना, ये जो लंबा डायगोनल आ रहा है ना, लॉन्ग डायगोनल आ रहा है,
इसकी 10.1 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, लेंथ, एंड इसकी 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगी लेंथ। और इस तरह हमारा क्वेश्चन 3 भी डन है, ठीक है। अब ये तो हो गई थी, अब इससे होगी एक्सरसाइज 12B स्टार्ट। मगर नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि क्वाड्रिलेटर्स को लेकर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स में जाऊँ, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में आऊँ, ताकि आपको क्वाड्रिलेटर की फर्दर समझ आ सके। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।